अब प्रचार का चैप्टर तो क्लोज हो गया है, लेकिन अभी बची है फाइनल फेज की वोटिंग, जो परसों होने वाली है। और इसके बाद 4 जून को जनता का फैसला आएगा, जब ईवीएम खुलेगी और रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट वाले दिन आपको नवभारत देखना है, सुबह से मैं भी रहूंगा, आपको सबसे तेज नतीजे और साथ ही विश्लेषण के साथ नतीजे बताता चलूंगा। हालांकि 4-5 दिन की और बात रह गई है, सब पता चल जाएगा कि किसकी मेहनत के कितने नंबर जनता ने दिए हैं। लेकिन पूरी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। अभी लास्ट फेज की वोटिंग होनी है, और ये वोटिंग कहां होनी है पहले आपको वो बताऊं। उससे पहले ये तस्वीरें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हैं और इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है। इसको लेकर हंगामा हो गया है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि लास्ट फेज में 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के अलावा पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग होगी। बंगाल की 9 सीटों पर मतदान है, बिहार की 8 सीट है, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान है, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग है, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। लास्ट फेज में कई सुपर हॉट सीट्स हैं, जिसमें 1 जून को वोटिंग होगी। जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट, इसमें लास्ट फेज में वोटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, वहां पर रवि किशन कैंडिडेट है, उनके लिए वोट पड़ेगा या नहीं ये पता चल जाएगा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सीट गाजीपुर है आखिरी चरण में। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सीट कोलकाता की डायमंड हार्बर, यहां वोट पड़ेगा 1 जून को। चंडीगढ़ की सीट जहां पर मनीष तिवारी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। हिमाचल की मंडी की सीट जहां से कंगना रनौत कैंडिडेट है। हिमाचल की हमीरपुर सीट जहां से अनुराग ठाकुर कैंडिडेट है। और बिहार की चर्चित काराकाट सीट जहां से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट बनकर उतरे। बिहार की पाटलिपुत्र की सीट जहां लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती कैंडिडेट है। पंजाब की जालंधर की सीट से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कैंडिडेट है। पंजाब की बठिंडा की सीट हरसिमरत कौर के लिए वोट पड़ेगा यहां। अमृतसर सीट से बीजेपी के तरणजीत सिंह संधू कैंडिडेट हैं, जो अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। यानी 1 तारीख को आखिरी चरण जरूर है मतदान का, लेकिन कई हाई प्रोफाइल चेहरों के लिए वोट पड़ेंगे। और यह लास्ट फेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार इसी फेज ने बीजेपी को 300 के पार पहुंचा दिया था। लास्ट फेज में 57 सीटें हैं, और पिछली बार इन 57 सीटों पर क्या रिजल्ट रहा था आपको वो भी याद दिला देता हूं। और कैसे यह आखिरी फेज, अगर बीजेपी ने इसे डिकोड कर लिया, इसमें इंप्रूव कर लिया, तो नरेंद्र मोदी के दावों को 400 पार या 400 के करीब उसमें मदद मिलेगी। जैसे 7वां चरण जो है, इसमें टोटल 57 सीट है, 57 सीट जिस पर वोटिंग होनी। और 2019 का रिजल्ट क्या था? 2019 में इन 57 सीटों में बीजेपी जो है वो जीत पाई थी 26 जीती थी। 57 में से मात्र 26, मात्र तो नहीं है लेकिन बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कम है। इसमें टीएमसी ने 9 सीटें जीती थी, जो बंगाल की 9 की 9 सीट टीएमसी ने जीत ली थी। कांग्रेस ने भी इस फेज में 8 सीटें हासिल की थी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने प्रदर्शन ठीक किया था। और बीजेडी को 4 सीट मिली। एनडीए को अगर आप मिला लें, इसमें अगर आप देखें कि एनडीए वर्सेस इंडी करेंगे, तो एनडीए के खाते में कितनी सीट आई थी? 30 सीट। और जो इंडी आज का है, इंडी अलायंस, उसके पास कितनी सीट आई थी? जिसमें इंडी प्लस टीएमसी कर लीजिए, प्लस टीएमसी इज इक्वल टू 19, और अदर्स को 8 सीट आई। तो ये 57 सीटों वाले आखिरी फेज का हाल है। इस फेज में बीजेपी और एनडीए के पास अपनी सीटें बढ़ाने का मौका। अगर आप देखें, बीजेपी ने 26 सीट जीती थी और एनडीए ने 30, यानी उनके पास यहां पर 27 सीट गेन करने का मौका है। और अगर वो ये 27 सीट गेन कर पाते हैं, तो फिर जो दावे अमित शाह, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस तरफ वो बढ़ सकते हैं। लास्ट फेज में अरविंद केजरीवाल का भी टेस्ट होना है, क्योंकि लास्ट फेज में पंजाब की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। और पंजाब इतना अहम राज्य है, इसलिए आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बड़े बड़े नेताओं ने पंजाब को ही चुना। पीएम मोदी ने अपनी आखिरी रैली के लिए पंजाब को चुना। राहुल गांधी ने भी प्रचार के आखिरी दिन पंजाब में अपनी ताकत दिखाई। अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ, सब पंजाब में थे बॉस आज लास्ट दिन। यानी सारी पार्टियों के फोकस में इस वक्त पंजाब है। और पंजाब को लेकर इसलिए बहुत बज़ है क्योंकि इस बार पंजाब में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है।
दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब ऐसा राज्य है जहां अरविंद केजरीवाल के उनके अपने खुद के फैक्टर का टेस्ट होना है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तो केजरीवाल बाजी मार लेते हैं विधानसभा में, लेकिन आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ जाती है। क्या यही हाल पंजाब में होगा? साथ ही पंजाब की 2.5 साल पुरानी भगवंत मान सरकार के कामकाज का भी टेस्ट इस चुनाव में हो जाएगा। दूसरी बात, पंजाब में करीब 3 दशक बाद बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में। इस बार उनका अकाली दल से कोई गठबंधन थोड़ी है। इस चुनाव में बीजेपी के अकेले लड़ने का भी टेस्ट हो जाएगा। पंजाब का मुकाबला इसलिए भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहां इंडी गठबंधन की 2 पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। पंजाब में बीएसपी भी पहली बार अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में दलित वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए बीएसपी को पंजाब में कम करके नहीं आंक सकते। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें और अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती थी पिछली बार। आम आदमी पार्टी को 1 सीट गई थी, बीजेपी को 2 सीट आई थी और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। प्रचार के आखिरी दिन आज पीएम मोदी पंजाब गए और पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों थे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी की और अब इनके साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी जुड़ गई। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि आज केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। यानी केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी पैदा हुई है। पंजाब में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में कांग्रेस पर सीधे अटैक करने से तो बच रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी पर जमकर हमले कर रहे हैं। पंजाब में प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कैसे पीएम मोदी पर हमला बोला, वो सुनिए, फिर बताता हूं कि आखिरी फेज की वोटिंग से पहले पीएम मोदी को लेकर विपक्ष क्यों छाती पीट रहा है। पूरे देश में जनता मोदी जी को हटाने का मन बना चुकी है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। खैर, ये अपने अपने दावे लोग कर रहे हैं और ये बयानबाजी तो अब खत्म हो गई क्योंकि प्रचार ही खत्म हो गया। लेकिन इंडी गठबंधन का रोना बंद नहीं हुआ। रोना धोना अब नया रोना धोना शुरू किया इन लोगों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी जाने पर, वहां मेडिटेशन करने पर भी ये लोग छाती पीट रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि लास्ट फेज की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करने पहुंच गए और वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी की यही तस्वीरें चलेंगी टीवी पर। लेकिन सवाल तो यह है कि जब इंडी गठबंधन खुद ही मान रहा है कि नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, अभी बोले ना केजरीवाल की मोदी जी चले गए, ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि 6 फेज में मोदी जी निपट गए, तो भाई लास्ट फेज में मोदी जी कन्याकुमारी में मेडिटेशन करें, होनोलुलु में करें, उससे क्या फर्क पड़ना। आप तो कह रहे हो वो हार चुके हैं और ऊपर से मेडिटेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मेडिटेशन करते हुए देखकर लोग बीजेपी को वोट करने लग जाते हैं। तो भाई राहुल गांधी भी मेडिटेशन करें, कांग्रेस को वोट पड़वाएं। अरविंद केजरीवाल मेडिटेशन करें, आम आदमी पार्टी को वोट पड़वाएं। ममता बनर्जी मेडिटेशन करें, टीएमसी को वोट पड़वाएं। अगर मेडिटेशन करते देखकर लोग वोट करते हैं तो आप भी करिए, किसी ने रोका है?